नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी है और एज यूजुअल TCS के साथ ये शुरुआत हुई है। नो डाउट 2 दिन पहले मोबीक्विक और GM ब्रेवरीज के नंबर्स आए थे, बट फुल फ्लेज रिजल्ट्स तो आज से शुरू हुए हैं। TCS ने अपने नंबर्स पेश कर दिए हैं। कैसे रहे हैं नंबर्स, क्या रही है कमेंट्री, कैसी है गाइडेंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविडेंड बहुत कमाल का दिया है भाई साहब। तो शुरू करते हैं एक एक करके चीजों को कवर करना बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा, फिर कंपनी की तरफ से कमेंट्री जो आई है वो शेयर करूंगा। रिजल्ट्स की बात करें तो पहले आता है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 12,380 यानी 12,380 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पेश करा है क्वार्टर 3 में वर्सेस 11,900 करोड़ यानी 11,900 करोड़ से 12,380 करोड़ का मुनाफा आया है आपका कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और अनुमान 12,300 करोड़ का था। यानी कि एस्टीमेट को बीट कर दिया है प्रॉफिट फ्रंट पे दोस्तों। 12,300 करोड़ का अनुमान था, 12,380 करोड़ पे प्रॉफिट आया है। तो नॉमिनल बीट है बट बीट है, ठीक है, 80 करोड़ से बीट है। आगे बढ़ते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं। 63,970 करोड़ पे रेवेन्यू आता हुआ दिखा है। 64,200 करोड़ से घटकर आया ये रेवेन्यू दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो रेवेन्यू में हल्की गिरावट देखने को मिली है। अनुमान ये था कि 64,300 करोड़ पे रेवेन्यू आएगा, तो यहां पे अंडर परफॉर्मेंस रह गई है दोस्तों। आय फ्रंट यानी रेवेन्यू टॉप लाइन फ्रंट पे थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है, बॉटम लाइन यानी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट पे आउट परफॉर्मेंस है। दोबारा बताता हूं, रेवेन्यू आपका घटकर आया है। 64,200 करोड़ का लास्ट क्वार्टर था कंपनी का, यानी Q2 में था, और अभी 63,970 करोड़ है। तो ज्यादा नहीं, लेकिन 230 करोड़ से, इनफैक्ट 230 नहीं, हाँ जी 230 करोड़ से प्रॉफिट रेवेन्यू कम आया है कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अनुमान के सामने 330 करोड़ कम आया है। अनुमान 64,300 करोड़ का था, तो अनुमान था कि रेवेन्यू में स्लाइड जंप आएगा, लेकिन उसके विपरीत घट गया। तो ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है दोस्तों, क्रॉस। तो रेवेन्यू सुपर नेगेटिव, प्रॉफिट इनलाइन टू पॉजिटिव आप कह सकते हो। बढ़ते हैं आगे अगले पैरामीटर पे। एबिट, देखो इनमें एबिट टा नहीं होता है, इनमें होता है एबिट यानी कामकाजी मुनाफा। टा इसलिए नहीं, डीए इसलिए नहीं लगाया जाता इसमें क्योंकि डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इसमें होता नहीं है। कंप्यूटर्स आपके पास होते हैं, ज्यादा कुछ मशीन प्लांट ये सब होता नहीं, ठीक है। तो एबिट होता है आईटी कंपनीज में। एबिट की बात करें तो 15,700 करोड़ पे आया है, 15,460 करोड़ से बढ़कर। अनुमान 15,760 करोड़ का था, तो ये भी थोड़ा सा 60 करोड़ से अनुमान से कम रह गया है। तो नंबर्स आप कह सकते हो कुछ खास नहीं, इनलाइन है दोस्तों, ठीक है जी, इनलाइन, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, जो आपका दिल करे कह लीजिए। आगे मार्जिन्स की बात करें, 24.1% से बढ़कर 24.47% पे आए हैं। तो मार्जिन्स में बढ़ोतरी है, लेकिन अनुमान 24.5% का था, तो यहां भी 3 बेसिस पॉइंट अनुमान से कम ही रह गया है। और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट के एस्टीमेट ही होते हैं, और एस्टीमेट के सामने आप कैसे कर रहे हो वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एसेंचर ने सारे के सारे अनुमान को बीट करा था, शेयर भागा था, लेकिन यहां अनुमान को बीट नहीं कर पाया है TCS। प्रॉफिट के फ्रंट पे जरूर बीट करा है, बट रेवेन्यू में काफी बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है, मार्जिन में भी हल्का कमजोरी रह गया, प्लस आप एबिट की तो बात करें तो वहां भी हल्का सा नीचे ही रह गया है। अब आते हैं मेन हेडलाइन पे। डिविडेंड बड़ा कमाल का आया भाई साहब, 10 रुपए का तो नॉर्मल डिविडेंड है, और स्पेशल डिविडेंड है 66 रुपए का, 66 रुपीज का, इंक्लूड कर दो 76 रुपीज प्रति शेयर का कंपनी की तरफ से अपने शेयर होल्डर्स को आ गया है डिविडेंड। करंट मार्केट प्राइस जो है, जो क्लोजिंग के समय हमने देखा है, वो 4,039 का है। अगर इसके सामने मैं 76 रुपए की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट नियर टू 2% हो गया एक सिंगल क्वार्टर में। मैं स्टॉक प्राइस के हिसाब से बात कर रहा हूं, फेस वैल्यू वगैरह के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फिर काफी लोग ज्ञान देते हैं। तो ये एक अपडेट हो गई। तो डिविडेंड तो कमाल का आया है, बट रिजल्ट्स में आप ये कहो कि भाई तोड़फोड़ नंबर्स हैं क्या, तो तोड़फोड़ तो नहीं लगे मेरे को, इनलाइन लगे, ठीक है जी। अब आते हैं आगे, कंपनी की तरफ से कुछ गाइडेंस, कमेंट्री, बहुत कुछ आया है। आपको पता ही है आईटी कंपनियों के लिए आगे की क्या स्कोप है, वो ज्यादा मैटर करता है। चलिए पढ़ते हैं। कंपनी सेज अर्ली साइन ऑफ रिवाइवल इन डिस्क्रिशनरी स्पेंड इन सम वर्टिकल्स। कैंपस हायरिंग फॉर द ईयर गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। कंपनी सेज
प्रिपरेशंस अफुट टू ऑनबोर्ड हायर नंबर ऑफ कैंपस हायर्स नेक्स्ट ईयर। तो कंपनी कह रही है कि भैया कुछ ऐसे संकेत आ रहे हैं कि कंपनियां खर्चा करने लगी हैं आईटी पे, और जो इनका प्लान है उसके हिसाब से हायरिंग चल रही है और अगली साल से थोड़ा ज्यादा हायरिंग हो सकती है। कंपनी से जेन एआई एंड क्लाउड सर्विसेज कंटिन्यू टू सी सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिस क्वार्टर। कंपनी अनाउंसेस एक्विजिशन ऑफ TRIL बेंगलुरु रियल एस्टेट एंटिटीज फॉर ₹1625 करोड़। तो एक कंपनी एक्वायर करी है इन्होंने जिसका वैल्यू है 1625 करोड़ की। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा आईटी स्पेस से TCS के रिजल्ट्स कमेंट्री कैसा रहेगा ये जानना चाहते होगे आप डेफिनेटली। स्टॉक ऑलरेडी ऊपर से टूटा है दोस्तों, करीब 4500 का हाई लगा के 4000 हुआ है, 10% नीचे आ गया है। मेरा मानना यह है कि इस स्टॉक में इस रिजल्ट्स के बाद हमें कुछ नहीं करना चाहिए। सपोर्ट के पास है, सपोर्ट मैं आपको बता देता हूं लगभग 3900 है। अगर 3900 के नीचे टिकता है, रुकता है, तो अगला लेवल आपके लिए हो सकता है, पॉसिबल है कि फिर ये स्टॉक आपके लिए अराउंड 3750 3700 तक जाए। कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं दिखती है और ज्यादा बड़ी तेजी नहीं, लेकिन इस बीच में अगर किसी को कुछ करना है तो मेरे को लगता है 3800 के करीब बाय करें, ऊपर का व्यू बना के पोजिशनल लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में अगर ये कल 3-5% गैप अप आ जाए ना तो प्रॉफिट बुकिंग बनती है मेरे को लगता है। तो अगर ऊपर आए तो वैसे मुश्किल ही आएगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।